हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश ने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल व गति के नियम। तो हमने मोमेंटम जान लिया था, न्यूटन थर्ड लॉ जान लिया था। तो थोड़ा मोमेंटम के ऊपर प्रश्न करते हैं। आज न्यूमेरिकल करेंगे मोमेंटम के ऊपर। तो क्वेश्चन पहला हमारे पास है, अ बॉडी ऑफ मास 100 kg is moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक 100 किलो की वस्तु एक 100 किलो की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है। इसका संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास 100 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमें क्या गिवन है, मास ऑफ बॉडी गिवन है। मास ऑफ अ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान हमें दिया है। तो हमने m मान लिया, m। तो m बराबर हमें कितना दिया है, 100 kg। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि वेग भी हमें वस्तु का दिया है कि वस्तु कितने वेग से चल रही है। तो वस्तु का वेग हमें दिया है। ठीक है, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हमें दिया है। हमसे पूछा है मोमेंटम क्या है। मोमेंटम क्या है, संवेग बताना है हमें, यानी कि p। ठीक है, तो मोमेंटम जो होता है वो हो जाएगा हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग बराबर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान गुणा वेग, है ना। ये हमें पता है। p बराबर होता है mov। तो p की जगह p, m दे रखा है 100 और v दे रखा है 10, यानी कि मोमेंटम का मान आ जाएगा 1000 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो मास ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु का द्रव्यमान m हमें दे रखा है 100 किलो। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का वेग v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम संवेग हमसे पूछा है। तो मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। बस हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो P बराबर mv, P का मान, m का मान दे रखा है 100 और v का मान दे रखा है 10, यानी कि 1000 kg मीटर पर सेकंड हमारा इसका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A body of mass 50 kg initially at rest is moving
with velocity of 10 meter per second, find its initial momentum, final momentum, change in momentum। क्या कह रहे हैं, 50 किलो की वस्तु एक 50 किलो की वस्तु विराम अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड का वेग ग्रहण करती है, इसका प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग और संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करेंगे इसे भी। यानी कि 50 किलो की वस्तु विराम अवस्था से 10 मीटर पर सेकंड के वेग का ग्रहण करती है, इसका प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग और संवेग में परिवर्तन ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है, वस्तु का ₹50 किलो की ये वस्तु है। इनिशियली ये किससे स्टार्ट हुई, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी है, यानी कि प्रारंभिक संवेग हमें कितना दिया है, प्रारंभिक संवेग, ठीक है। तो प्रारंभिक संवेग ये विराम अवस्था से तो 0 से शुरू हुई, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अंतिम संवेग, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हमें दिया है। सबसे पहले बात करें संवेग, नहीं सॉरी वेग होगा, हाँ वेग। सबसे पहली चीज हमसे पूछी है, हमें यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम बताना है, इनिशियल मोमेंटम, यानी कि हमें बताना है प्रारंभिक संवेग, यानी कि हमें बताना है PI। तो वो क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल। तो द्रव्यमान कितना है हमारे पास भैया, प्रारंभिक मास गुणा प्रारंभिक, वो अब आपको पता है द्रव्यमान दे रखा है 50 किलो, लेकिन वेलोसिटी हमारी है 0, तो आंसर बन जाएगा 0। वहीं पर बात करें हम दूसरी फाइनल मोमेंटम की, यानी कि अंतिम संवेग की बात करें, तो अंतिम संवेग को हम कहेंगे PF, F मतलब फाइनल। तो ये क्या बन जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो PF बन जाएगा, मास है 50 और वेलोसिटी है 10, यानी कि मोमेंटम बन जाएगा इसका 500 kg मीटर पर सेकंड।
तीसरी चीज हमसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी जो होगा वो होगा पी एफ माइनस पी आई। तो चेंज इन मोमेंटम होगा पी एफ हो जाएगा एम वी माइनस एम यू। पी एफ का मान हमने कितना निकाला 500, इसमें से 0 घटा दो तो संवेग में आ जाएगा अंतर 500, और इकाई क्या बन जाएगी अंतर में, केजी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर इसकी इकाई होगी। तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ चुका है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। सो फाइनल मोमेंटम अंतिम संवेग देखेंगे पी एफ बराबर है एम वी, पी एफ बराबर 50 गुणा 10 यानी पी एफ आ जाएगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारा अंतिम संवेग निकल गया। ठीक है, फिर हमें चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन पूछा है। तो संवेग में परिवर्तन कैसे निकलता है, वो होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, है ना। तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम 500 था, इनिशियल 0, तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि संवेग में परिवर्तन आ गया 500 केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 70 kg is moving with velocity of 5 meter per second. After 10 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. Find the force required to change the speed of body. एक 70 किलो का द्रव्यमान 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, 10 सेकंड बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। बल ज्ञात करें, इस पर कितना बल लगा होगा जिससे इस बल ने इसकी चाल को परिवर्तित कर दिया हो। तो हमें पता है बल बराबर होता है m रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग के परिवर्तन की दर m a, है ना। तो a निकाल लेते हैं, a का फॉर्मूला था m v माइनस u अपॉन में t। तो 20 की स्पीड है, चल रही थी 5 में, टाइम कितना हुआ 10 सेकंड, यानी कि a का मान आ जाएगा 15/10, यानी कि 3/2, यानी कि 1.5 भी हम इसे कह सकते हैं, पर 3/2 पे हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें बल निकालना है, तो बल का सूत्र है ma, m कितना दे रखा है 70, और यहाँ पर आएगा 3/2, तो 2 से घटेगा 35, और 35 हो जाएगा आपका 105 न्यूटन, ये हमारा बल होगा। तो बेसिक से ये क्वेश्चन है, बेसिक से तरीके से आपको इनके फॉर्मूले अगर याद है तो आप इनका आंसर निकाल लेंगे। सो नॉर्मल फॉर्मूले के बेसिस में आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के आगे। अब हम कोलिजन पे बात करेंगे, यानी कि अब हम संघटित टक्कर पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।